नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई जनवरी 2023 की जो एग्ज़ाम थी वो फरवरी में होने वाली है और फरवरी की परीक्षा की तैयारी को लेकर ही हमने एक नई बैच स्टार्ट की है जिस बैच का नाम है संजीवनी बैच। इसमें जो एक कक्षा है वो हम पहले ही कर चुके हैं। उसमें लगभग हमने 40 प्रश्नों को हल किया था और उन 40 प्रश्नों से जुड़े हुए कई सारे रोचक तथ्यों के बारे में भी हमने आपस में चर्चा की थी। उनके बारे में मैंने आपको सूचना दी थी। आज उसी का सेकंड पार्ट लेके मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे उपस्थित हूँ, यानी कि उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आज की हम क्लास में करने जा रहे हैं। तो समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हुए सीधा हम कहाँ थे अपने प्रश्नों पे आते हैं। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को क्या कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितने भी अपने दोस्तों उनको बताइए कि मध्य प्रदेश में एक चैनल ऐसा भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सीपीसीटी की तैयारी बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से करवा रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। 40 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हमें करना है 41 से आगे वाले क्वेश्चन। चलिए, तो 41 क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं थोड़ा साइड जाता हूँ। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ये क्वेश्चन हम पहले नंबर पे भी कर चुके हैं, पहले या दूसरे नंबर पे भी हमने इस क्वेश्चन को किया था। अभी फिर से ये क्वेश्चन हमारे सामने है। तो इसका देखिए, टेलीफोन लाइन से मैं आपको बताया था कि जैसे ही टेलीफोन लाइन है और नेटवर्क आ जाए वहां पे हमें सिर्फ एक ही शब्द हमारे दिमाग में आता है। वो शब्द कौन सा हो जाता है, हमारा मॉडेम। क्या हो जाता है, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। और ये टेलीफोन लाइनों के माध्यम से क्या करता है, नेटवर्क का आदान प्रदान करता है। इसका जो काम होता है बेसिकली एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। ये दो तरीके के कार्य होते हैं, किसके, मॉडेम के होते हैं। मॉडेम के बारे में हम पहले भी अच्छी तरह से बातचीत कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। यहाँ पे बात की जा रही है कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग है जिसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल तौर पे टच कर सकते हैं। इस तरीके से हम उसको टच कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है डाटा, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा हार्डवेयर और चौथा है सॉफ्टवेयर। देखिए डाटा क्या होता है, हम सभी को पता है कि जितनी भी अव्यवस्थित सूचनाएं कंप्यूटर को दी जाती है वो सारे कहलाता है डाटा कहलाता है। दूसरी बात हो जाएगी इसमें, हमारा दूसरा विकल्प क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये कंप्यूटर के अंदर होते हैं, एप्लीकेशन वगैरह सारे सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं। हार्डवेयर वे डिवाइस होती है, इनको हम स्पर्श कर सकते हैं और स्पर्श करने पे कैसे होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है, हार्डवेयर इनका नाम रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमसे क्या कह रहा है, 43, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। यहाँ आपको बताना है कि जो डॉट मैट्रिक्स है वो किसका एक प्रकार है। तो आप सभी को पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कि डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है। पहला विकल्प है टेप, दूसरा है डिस्क, तीसरा है प्रिंटर और चौथा है बस। देखिए टेप टेप होता है हमारा मैग्नेट स्टोरेज डिवाइस से संबंधित एक तरह की डिवाइस है ये। डिस्क भी स्टोरेज से, मेमोरी से संबंधित है। बस होता है नेटवर्क से संबंधित, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये सारी नेटवर्क टोपोलॉजी हैं। पहला इसमें राइट विकल्प जो है वो हमारा प्रिंटर है। प्रिंटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हमारा जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये किस तरह का प्रिंटर का उदाहरण है, तो ये हमारा है इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, क्योंकि जब ये प्रिंट करता है तो डॉट के आकार में ये प्रिंट करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, किसका एक प्रकार है, प्रिंटर का एक प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। तो देखिए पहला विकल्प दिया गया है सॉफ्ट ड्रिंक, दूसरा दिया गया है उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी, तीसरा दिया गया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और चौथा दिया गया है मदरबोर्ड। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जो बिल गेट्स है वो माइक्रोसॉफ्ट के क्या है, सह संस्थापक है। माइक्रोसॉफ्ट का काम जो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने का काम होता है और ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कई सारे वर्कर्स को बाहर भी निकाला है गूगल की तरह। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है। पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। पहला विकल्प क्या दिया गया है, सीपीयू, दूसरा दिया गया मॉनिटर, तीसरा दिया गया रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर दिया गया है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। इसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। किसको कहते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा सीपीयू। क्या हो जाएगा हमारा सीपीयू। चलिए आगे देखते हैं, अगला विकल्प क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। वही का वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट होगा सिर्फ।
लैंग्वेज चेंज हुई है, मस्तिष्क अगर आ जाए तो आंख मूंद के हमें क्या लगाना है, सीपीयू ही लगाना है। सीपीयू के अलावा कोई और डिवाइस कंप्यूटर का दिमाग नहीं हो सकती है। चलिए अगला देखते हैं, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। प्रिंटर आपको बताना है कि प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपके एग्जाम के अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने ही हैं, बिल्कुल एकदम श्योर हूं मैं 100% और हर बार ऐसा ही होता है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। यदि आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो हमारा जो वीडियो है पुराना वो प्ले लिस्ट में बनी हुई है, जनवरी सीबीएसई जनवरी 2023 के नाम से, आप चाहे तो पूरी 30 क्लासेस आप जाके उन्हें देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो सीपीयू आ जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, अच्छा प्रिंटर किस प्रकार के डिवाइस है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि ये हमें देती है ना। चलिए कंप्यूटर 48 देखते हैं, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी किसको कहा जाता है। तो देखिए रैम को कहा जाएगा, रोम को कहा जाएगा, सीपीयू कहा जाएगा, फिर सीडी रोम को। देखिए रैम के बारे में बताते हैं, पहला विकल्प इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला विकल्प रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी है। यह एक क्या है, अस्थायी मेमोरी। मैंने कल मेमोरी की बात की थी तो मैंने वहां आपको बताया था कि मेमोरियां दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी प्राथमिक मेमोरी और दूसरी हमारी होती है द्वितीयक मेमोरी। हिंदी इंग्लिश में इन्हीं को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो जो रैम है, रैम हमारी प्राथमिक मेमोरी का हिस्सा है, लेकिन यह एक तरह की अस्थायी मेमोरी है। उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं कि यदि हम कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह क्या हुआ, बिजली चली गई, तो हमारी जो फाइल है वो डिलीट हो जाती है। यदि हमने उसको क्या नहीं किया हुआ है, सेव नहीं किया हुआ है, वो डिलीट इसलिए हो जाती है क्योंकि वो कहाँ उपस्थित होती है, तो वो रैम में उपस्थित होती है। इसीलिए रैम को क्या कहा गया है, एक अस्थायी मेमोरी कहा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरे विकल्प पे बात करते हैं, दूसरा हुआ हमारा रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए क्या होता है कि इस तरह की मेमोरी मेमोरी होती है जिसको जब कंप्यूटर को बनाया जाता है तभी इसको कंप्यूटर में क्या कर दिया जाता है, बिल्ड कर दिया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बिल्ड इन मेमोरी भी कहा जाता है। तीसरा विकल्प है सीपीयू, चौथा है हमारा सीडी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रोम। 49 देखते हैं, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। आईसी चिप आप सबको भी पता है किससे बनी होती है, तांबे से, स्टील से, सिलिकॉन से, प्लास्टिक से। तो ये बनी होती है सिलिकॉन से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस या फिर जावा। यहाँ आपको कंफ्यूजन होगी बहुत ज्यादा। हार्डवेयर नहीं है, सॉरी, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो मैंने आपसे बोला था कि जो हार्डवेयर होता है उनको हम कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और ये स्पर्श करने में थोड़े कठोर होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट चिप चिप हम सभी स्पर्श कर सकते हैं, प्रिंटर को भी हमने स्पर्श किया हुआ है, माउस को भी हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने जावा को स्पर्श किया हो, क्योंकि जावा क्या है, एक तरह की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, कि ये स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। ठीक है, जावा सन माइक्रो द्वारा विकसित की गई लैंग्वेज है। चलिए निम्नलिखित 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, ये हो गया है हमारा। आगे देखते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, कंप्यूटर का, मॉडेम का, इंटरफेस कार्ड का या फिर केबल का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केबल का, क्योंकि मॉडेम का, सॉरी मॉडेम का। क्योंकि जो मॉडेम होता है वो हमारा टेलीफोन लाइनों पे करता है, लोकल एरिया नेटवर्क बहुत सीमित क्षेत्र में ये नेटवर्क अपना कार्य करता है, जबकि हम सभी को पता है कि जो टेलीफोन लाइन है वो बहुत व्यापक रूप से फैली हुई होती हैं। चलिए, तो टेलीफोन लाइनों से भेजा जाता है हमारा वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है, मॉडेम के माध्यम से, कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से, इंटरफेस के माध्यम से या फिर बफर मेमोरी के माध्यम से। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के पोर्ट्स के माध्यम से। 53 क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। देखिए एक ही समय पर दोनों दिशाओं में यदि हमें डाटा भेजना है तो किस संचार युक्ति का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहले विकल्प देख लेते हैं, सुपर डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फिर फुल डुप्लेक्स। यहाँ आपको बताना है कि डुप्लेक्स होते कितने प्रकार के, मैं आपको बताता हूँ। डुप्लेक्स होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स, फिर आता है हमारा फुल डुप्लेक्स और उसके बाद आता है हमारा सिंप्लेक्स डुप्लेक्स। चलिए, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स। इसके जो विकल्प होते हैं, इसके जो उदाहरण होते हैं वो भी कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसे कोपा में भी क्वेश्चन आया था कि जो वॉकी टॉकी होता है किस प्रकार के डुप्लेक्स का उदाहरण है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मैंने आपकी क्लास पूरी ले रखी है इसमें, है ना, तो वहां आपको जाके इसको देखना चाहिए। 54 देखते हैं, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं, आकार के आधार पर बात हो रही है अभी,
मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, या फिर सी इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू उपयोग में जो यूज किए जाते हैं अनेक घरेलू उपकरणों से निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर होते हैं, वो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि इनका जो आकार होता है क्या होता है, वो अत्यंत सूक्ष्म यानी कि बहुत ज्यादा छोटा होता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी क्या हुआ था। अभी जो मैं क्लास आपकी ले रहा था उसमें मैंने जो मेरा माइक है, माइक्रोफोन है, इसका यूज़ नहीं किया था। हुआ क्या कि मैं इसको अचानक से लगाना ही भूल गया और मैं पढ़ाने में इतना मग्न हो गया कि मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैंने माइक नहीं लगाया है। पर आशा करता हूँ कि अभी तक जितनी भी मैंने बातें कही हैं, आपके और हमारे बीच में एक रिश्ता बंधा हुआ है। जो रिश्ता, जो थोड़ा बहुत अगर नॉइस आया भी होगा, है ना, तो उसको आप लोग ने इग्नोर किया होगा। और जो विद्यार्थी पढ़ने पे ध्यान दिया उसने उसने भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया होगा कि सर आज आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। जो भी रीज़न है, आपने अगर पढ़ाई पे ध्यान दिया है और मेरा उद्देश्य आपने अगर समझा है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे कि मैंने माइक नहीं लगाया। और जैसे मुझे अचानक मुझे याद आया कि कुछ मैं भूल रहा हूँ आज, तो याद आया कि माइक आज मैंने नहीं लगाया था, तो मैंने इस गलती को सुधारा और मैंने माइक लगाया। यदि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम थे यहाँ पे 54 पे, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, चूँकि मेरी गलती है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि इनका जो आकार होता है अत्यंत क्या होता है, सूक्ष्म होता है। चलिए, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से भी आप इनको मिला सकते हैं। मैं थोड़ा सा और साइड हो जाता हूँ यदि स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ रही हो तो। चलिए, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि सर थोड़ा क्वेश्चन को जूम कीजिए, तो जूम के लिए पूरा बोर्ड खाली, भले मैं दिखूँ ना दिखूँ, क्वेश्चन आपको जरूर दिखने चाहिए। चलिए 55 देख लेते हैं हम लोग। 55 हमसे क्या कह रहा है, तो 55 में हो रहा है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। तो ये क्वेश्चन ना कई बार रिपीट हो गया, ऐसा लग रहा है जो टाइप करने वाला है हमारा भाई साहब, उसका कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है कि मॉडेम से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इसमें डाल दो। तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए कि नेटवर्क आया और टेलीफोन लाइन आई है, तो फिर से हमें राइट आंसर हमारा क्या लगाना है, मॉडेम लगाना। अभी मिटाया भी नहीं है, देख लो। चलिए 56 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? नया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है ना, ये आए हैं अपने कि जो सूचना प्रौद्योगिकी जो हमारी होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे संबंधित शब्द हैं, है ना। तो प्रोटोकॉल है, बिल्कुल है, लॉगिंग है, आर्ची है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 57 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन आपको बताना कि इनमें से कौन सा नहीं है, उस सिटी में एक क्वेश्चन सर्च इंजन से आता ही है, तो बी केयरफुल, ध्यान से सुनिएगा। गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट, या फिर ऑरकुट। तो गूगल भी है, अल्टा विस्टा भी है, ऑरकुट भी है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साइंस डायरेक्ट एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो भी एक सर्च इंजन है, भूलना नहीं है। ठीक है, याहू भी है। हमारे भारत का अगर हम बात करें तो खोज है, भारत का हमारा क्या है, खोज है। चलिए 58 देख लेते हैं। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। नेटवर्क से संबंधित क्वेश्चन है। लेन आया पहला विकल्प, लेन का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा आया है वेन का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। देन आया है मेन, तो मेन का हमारा क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद आया है वेन, तो वर्चुअल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वी को हम लोग देख लेते हैं, तो वी क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लगभग दो जो महाद्वीप होते हैं उनको जोड़ने के लिए इस तरह के एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। 59 को देख लेते हैं। 59 हमसे क्या कह रहा है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है किसी भी एग्जाम में, इवन पटवारी में भी ये क्वेश्चन आपको देखने में मिल जाएगा कि कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। तो देखिए, इम्यूटिंग कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, कंट्रोलिंग कर सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। आज भी कंप्यूटर में समझ विकसित नहीं है। कंप्यूटर को ये नहीं पता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। आप उसको जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसके लिए वही चीज़ सही है, तो कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। जो समझ इंसान में है वो समझ अभी भी कंप्यूटर में विकसित नहीं हो पाई है। अगर आप सभी ने रोबोट मूवी देखी होगी तो वहाँ आप चीज़ देख पाए हैं कि उस रोबोट में यही समझ नहीं थी कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जैसे ही उसमें समझ विकसित हुई तो वो इंसानों के लिए क्या हुआ, सबसे ज़्यादा घातक हुआ था। चलिए
60 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर का फिर से वही आ गया कि स्पर्श करके देखना है। 3 जो चीज़ें उनको हम स्पर्श कर सकते हैं और हमें दिखाई भी देती है और स्पर्श करने पर कठोर भी प्रतीत होती है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम देख सकते हैं। और ये कंप्यूटर का क्या है? इंटरनल भाग है, आंतरिक भाग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? अब बताना कि इंटरनेट से संबंधित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए, ब्राउज़र, लिंक, प्रिंटर या फिर सर्च इंजन। तो ब्राउज़र भी है, लिंक भी है, क्योंकि किसी लिंक पे सीधे टच करते तो हम कहाँ चले जाते हैं? नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। और उसके बाद सर्च इंजन तो है ही सही। प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर का काम सिर्फ प्रिंट करके देना होता है, किसी भी दस्तावेज को हमें प्रिंट करके देना होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रिंट किया हुआ दस्तावेज क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है, ठीक है। और वह दस्तावेज जो प्रिंट नहीं किया गया, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, ठीक है। जो कि हमें कहाँ दिखाई देता है? अक्सर हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है, उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? स्टोरेज से संबंधित क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है, डीवीडी है, कीबोर्ड है क्या? नहीं, कीबोर्ड का जो यूज़ होता है वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है या फिर डेटा को इनपुट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि यह एक इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? फ्लॉपी डिस्क है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, या फिर कंप्यूटर सर्किटरी है, या फिर ह्यूमन ब्रेन है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? मैंने पहली क्लास में बताया था कि निबल से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, आपने ध्यान अगर दिया होगा तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? ठीक है, 16 बिट, 32 बिट, 4 बिट या फिर 8 बिट। मैंने आपको बताया था कि जो एक निबल होता है, एक निबल होता है, ये 4 बिट के बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है कि 8 बिट बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। क्या होता है? 1 बाइट होता है। अब मुझे बताओ कि अगर एक निबल 4 बिट के बराबर है तो कितने निबल 1 बाइट के बराबर होंगे? तो हमें क्या करना है? 2 निबल। कितने? 2 निबल। ये क्वेश्चन में आता है कि 2 निबल बराबर 1 बाइट बनता है, क्योंकि देखो 1 निबल बराबर 4 बिट और 8 बिट बराबर 1 बाइट, तो निबल का भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि बिट का भी दुगना हो रहा है, तो निबल का भी दुगना कितना हो जाएगा? 2 निबल बराबर 1 बाइट। चलिए इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़े लॉजिकल था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कहाँ गया? चलिए, निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, विकल्प से ही देख के बता सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? यदि हमारा कंप्यूटर पहले से ऑन है लेकिन फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं? रीस्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है हैंग मार गया, कुछ वायरस वगैरह आ गया या कुछ दिक्कत आ गई, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? रीस्टार्ट कर रहे हैं। ये मोबाइल में भी होता है। पहले से स्टार्ट मोबाइल को हम लोग अगर रीस्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको लॉगिन ऑफ कहेंगे, कोल्ड बूटिंग कहेंगे, शटडाउन कहेंगे या फिर वार्म बूटिंग कहेंगे। बूटिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहले से अगर चालू है तो हमारा कंप्यूटर क्या है? गर्म है। आगे इतनी बात समझ में। और अगर बंद है तो हमारा कंप्यूटर क्या है? ठंडा है। पर अगर चालू कंप्यूटर को चालू कर रहे हैं तो पहले से गर्म था, यानी कि हमारा कंप्यूटर वार्म था। वार्म को फिर से हमने चालू किया तो वार्म बूटिंग हुई। हमारा कंप्यूटर अगर ठंडा यानी कि बंद है, बंद को चालू किया तो कोल्ड बूटिंग हुई। ये ट्रिक है मेरी, आप लोग ध्यान रखिए, याद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है? मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क। तो हम सबको पता है कि सिस्टम यूनिट का भाग क्या नहीं है? सीपीयू नहीं है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? चलिए, एक्सेल, प्रिंटर ड्राइव, कंट्रोल यूनिट या फिर ऑपरेटिंग डिस्क। यहाँ हमें बताना कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एक्सेल तो है, प्रिंटर ड्राइव भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट क्या है? सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉरी, हाँ कंट्रोल यूनिट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 69 निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? ईमेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो देखते हैं, पावर पॉइंट है, इनबॉक्स है, सेंडर या सर रिसीवर है। तो सेंड जो करता है वो सेंडर होता है, जो रिसीव करता है वो रिसीवर हो जाता है। इनबॉक्स वो जगह होती है जहाँ पे हमारे मैसेज रखे हुए होते हैं, जितने मैसेज होते हैं वो हमारे इनबॉक्स में आते हैं। पर ये जो पावर पॉइंट है ये हमारा MS ऑफिस से संबंधित है। पावर पॉइंट एप्लीकेशन जिसका यूज़ हम करते हैं किसको बनाने के लिए? प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है ना मुझे भी इरिटेट कर रही है, इसका कुछ समाधान किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? गैदरिंग है, अपलोडिंग है, इनपुट है या फिर डाउनलोडिंग है? सीपीयू से आया हुआ क्वेश्चन, सॉरी सीपीएसटी में आया हुआ क्वेश्चन है, वहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है ये। तो इसको कहा जाता है, देखिए इंटरनेट के सर्वर से यदि हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं तो हम सबको पता है कि अगर कुछ चीज़ हमें इंटरनेट से चाहिए तो हम इंटरनेट से उसको क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। वही चीज़ आपसे पूछी गई है, इतना अगर आपको पता तो आप इसका क्या कर सकते हो, राइट आंसर लगा सकते हो। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डाउनलोडिंग। चलिए, तो हमने 70 क्वेश्चन कर लिए हैं, 71 और देख लेते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? क्रमादेश त्रुटि होती हैं, हार्डवेयर की विफलता के कारण होती है, मीडिया में दोष होता है या फिर डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। या तो वो सिंपल सी बात है कि जब हम डेटा को एंटर करते हैं तभी हमसे टाइपिंग मिस्टेक होती है, सबसे ज़्यादा एरर, जितनी भी सबसे ज़्यादा एरर होती है वो टाइपिंग एरर ही होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। ये थे हमारे 72 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए, 32 क्वेश्चन आज हमने कर लिए। इसमें अभी हमारे लगभग 28 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो ये क्वेश्चंस आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। इन क्वेश्चंस का क्या करूँगा, मैं आपको पीडीएफ पूरा टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, हो सका तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा ब्रॉडकास्ट में। पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग टेलीग्राम से उसको कलेक्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि हमारे टेलीग्राम में पता नहीं क्या दिक्कत है, जितने बच्चे ऐड होते हैं वो सब मुझसे बोलते हैं सर वहाँ पर कुछ है ही नहीं। और मैं जब देखता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें वहाँ दिखी हुई मिलती हैं, ठीक। तो उस चीज़ को मैं भी क्लियर करवा रहा हूँ कि ऐसी दिक्कत हमारे साथ ही, ऐसी पर्सनल दिक्कत क्यों है कि हमारा जो डाटा है वो टेलीग्राम पे सेव ही नहीं होता है। मतलब जब आप जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है ये तो। और जो चीज़ मैं सेंड करता हूँ वो थोड़ी देर रहती है, उसके बाद वो डिलीट हो जाती है, ऑटो डिलीट। तो इस चीज़ का मैं भी पता करूँगा, देखते हैं इसका क्या होता है। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं 2-3 जितनी बार आप बोलोगे मैं जो इसका PDF वो आपको सेंड करता चला जाऊँगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मॉक टेस्ट यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट आप परचेस कर लीजिए, हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपकी सहायता के लिए ही इन मॉक टेस्टों पर मेहनत की गई है। जिस तरीके के क्वेश्चंस हम यहाँ करते हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इनमें भी हैं, और ये क्वेश्चन तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छे है ही सही। देखिए क्या होता है कि ये चल रहा है एक भंडारा, इस भंडारे में आप जितना ज़्यादा प्रसादी ग्रहण कर लें उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा सुनहरा अवसर है। फरवरी की जो CPCT बहुत ज़्यादा हमारे लिए सुनहरा अवसर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस अवसर को भुनाना पड़ेगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।